विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी के शुद्ध और अशुद्ध वाक्य के बारे में सीखेंगे। अगले लेक्चर में हमने देखा कि जब नकारात्मक अर्थ में न या नहीं का प्रयोग होता है तो वह क्रिया से पहले होता है। जब आग्रह के लिए न अव्यय का प्रयोग होता है तो यह न अव्यय वाक्य के अंत में होता है। अब हम अन्वय संबंधी नियम सीखेंगे। अन्वय अर्थात मेल या अनुरूपता। वाक्यों के पदों की क्रिया का उसके लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुरूप होना अन्वय कहलाता है। अन्वय संबंधी नियम निम्नलिखित है। 1. जब कर्ता और कर्म विभक्ति सहित होते हैं तो क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन में रहती है। जैसे कि अशुद्ध वाक्य है, माँ ने लड़की को बुलाई। यह लड़की स्त्रीलिंग है, इसलिए हम बुलाई क्रियापद का प्रयोग करेंगे, लेकिन यह अशुद्ध माना जाता है क्योंकि अन्वय संबंधित नियम के अनुसार जब कर्म विभक्ति सहित होते हैं तब क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में ही रहती है। इसीलिए बुलाई के जगह पर बुलाया क्रियापद आएगा तो शुद्ध वाक्य होगा, माँ ने लड़की को बुलाया। दूसरा वाक्य है, क्या आपने मीना को पहचानी। यहाँ पर पहचानी क्रिया है, यह अशुद्ध है। इसके बदले यह क्रिया पुल्लिंग में पहचाना। क्या आपने मीना को पहचाना, यह शुद्ध वाक्य रहेगा। दूसरा नियम है, भिन्न भिन्न लिंगों की दो या अधिक व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में आए तो क्रिया अक्षर पुल्लिंग बहुवचन में आती है। जैसे कि राम, लक्ष्मण और जानकी वन में गए। यहाँ क्रिया पुल्लिंग बहुवचन यानी गए। भिन्न भिन्न लिंगों की व्यक्ति, यहाँ पर राम, लक्ष्मण पुल्लिंग है, जानकी स्त्रीलिंग है। ये सब जब वाक्य में तब क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में आती है। तो राम, लक्ष्मण और जानकी वन में गए पुल्लिंग, गया पुल्लिंग एक वचन, गए पुल्लिंग बहुवचन। गाय और बैल चर रहे हैं। यहाँ गाय पुल्लिंग, बैल पुल्लिंग, दोनों पुल्लिंग है, लेकिन बहुवचन में ही क्रिया प्रयोग होगा। राजा और रानी नगर में गए। राजा पुल्लिंग, रानी स्त्रीलिंग, गए पुल्लिंग बहुवचन। जंगल में भालू, शेर और लोमड़ी रहते हैं। यहाँ पर रहते हैं बहुवचन। इस प्रकार भिन्न भिन्न लिंगों के अधिक व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाएं आती है तब क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में आती है। तीसरा नियम है, यदि कर्ता का लिंग अज्ञात हो या क्रिया पुल्लिंग में तो क्रिया पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है। तुम्हारा यहाँ पर कोई स्पष्ट नहीं है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, यानी अज्ञात है। इसीलिए क्रिया चलाता है यह पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। चौथा नियम है,
आदरार्थक एक वचन कर्ता के लिए क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। आदरार्थक हम सिर्फ एक व्यक्ति यानी जो बुजुर्ग होते हैं उसे जब हम बुलाते हैं तो मानार्थ उसे बहुवचन में प्रयोजित करते हैं। तो गांधी जी महान नेता थे। गांधी जी एक वचन में है, लेकिन एक वचन कर्ता के लिए भी थे क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। पांचवा नियम आंसू, दर्शन, दाम, प्राण, लक्षण, समाचार, हस्ताक्षर, होश, ओठ, बूंद, लोग आदि शब्दों के साथ क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। उसके आंसू रुकते ही नहीं। उसके आंसू यह शब्द के साथ जो क्रिया प्रयुक्त होती है वह बहुवचन में ही आती है। यह इसीलिए रुकते ही नहीं, रुकते क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त हुई है। मेरे प्राण संकट में आ गए। प्राण शब्द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए आ गए क्रिया प्रयुक्त हुई। विवाह के शुभ समाचार मिले। यहाँ शुभ शब्द के साथ वाक्य प्रयुक्त हुआ है, इसलिए क्रिया मिले बहुवचन में है। लोग तो बात बनाते रहते हैं। लोग शब्द के साथ रहते हैं क्रियापद बहुवचन में प्रयुक्त हुई है। तो इस प्रकार यहाँ पर बताए गए शब्दों के साथ भी क्रिया बहुवचन में ही प्रयुक्त होती है। छठा नियम है प्रत्येक, हर एक, एक आदि शब्दों के साथ आने वाले संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे कि क्लास में प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण होंगे। प्रत्येक लड़के बहुवचन, लेकिन यह अशुद्ध वाक्य है। नियमानुसार प्रत्येक, हर एक, एक आदि शब्दों के साथ संज्ञा यानी नाम एक वचन में ही होता है। क्लास में सही वाक्य है क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होगा। यहाँ लड़के बहुवचन है, उसके बदले लड़का शब्द का प्रयोग होगा। दूसरा विधान है हर एक मजदूर अफसर से मिले। यहाँ पर हर एक शब्द का प्रयोग हुआ है। हर एक मजदूर अफसर से मिले। मिले क्रियापद जो बहुवचन में प्रयोजित हुआ है वह गलत है। यहाँ मिले एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। आपके भाषण के एक एक शब्द तुले हुए थे। यहाँ तुले हुए थे क्रियापद बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, यह गलत है। उसके बदले आपके भाषण का एक एक शब्द तुला हुआ था, यह सही विधान है। सातवां नियम है संज्ञा के लिंग के अनुसार ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के लिंग के अनुसार यानी तुम्हारी स्कूल कहाँ है, स्कूल कैसा। तुम्हारी गलत शब्द प्रयोग है, उसके बदले सही वाक्य होगा तुम्हारा स्कूल कहाँ है। उसी प्रकार यह मेरी कॉलेज है। कॉलेज कैसी के कैसा, कॉलेज कैसा। यह मेरी कॉलेज है गलत है।
उसके बदले सही विधान होगा यह मेरा कॉलेज है। उसका देह दुर्बल है, यह गलत विधान है। उसका शब्द के जगह उसकी देह दुर्बल है। उनका आवाज़ कोमल है। आवाज़ शब्द स्त्रीलिंग। उनका शब्द की जगह उनकी आवाज़ कोमल है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर दिए गए यह उदाहरण आपको नोटबुक में लिखना होगा। यहाँ हमारा यह लेक्चर पूर्ण होता है। जय हिंद, जय भारत।